गांव के कोने पर एक पुराना नीम का पेड़ खड़ा था। उसी पेड़ के नीचे रोज सुबह भोला अपना छोटा सा दाल चावल का ठेला लगाता था। ठेले पर एक भगोना दाल का, एक चावल का और 2-4 कटोरियां रखी रहती थी। दिन भर मुश्किल से 5-6 ग्राहक आते थे। उस दिन भी धूप तेज थी। भोला अपने ठेले के पास बैठा सोच रहा था, हाय रे, आज फिर बस 3 प्लेट बिकी। ऐसे कैसे घर चलेगा? इतने में एक आदमी जो रोज वही खाना खाता था ठेले के पास आया। अरे भोला भाई, तुम ये ठेला जलाकर घर कैसे चलाते हो यार? क्या बताऊं भैया, मुश्किल से घर का खर्च निकलता है, ऊपर से पुराना कर्ज भी सिर पर है। अरे यार, दाल चावल बेच के क्या कमाओगे? कभी कुछ नया बनाने का सोचा? नहीं भैया, दूसरा कुछ आता ही नहीं। खेत भी नहीं है कि खेती करूं, जो आता है वही कर रहा हूं। देख भाई, अगर आगे बढ़ना है ना तो कुछ अलग करना पड़ेगा। लोग नए स्वाद के पीछे भागते हैं। ये कहकर वो आदमी चला गया। भोला वहीं खामोश बैठा रहा। उसकी आंखों में सोच के बादल छा गए। सही तो कह रहा था, कुछ अलग करना ही पड़ेगा, पर क्या? उसी वक्त एक महिला अपने छोटे बेटे का हाथ पकड़कर आई। चल बेटा, दाल चावल खा लेते हैं। नहीं माँ, मुझे दाल चावल नहीं चाहिए, मुझे बिरयानी चाहिए। अरे बेटा, यहाँ बिरयानी नहीं मिलती और वो महंगी भी होती है। चल यही खा ले। नहीं, मुझे नहीं खाना। महिला ने मजबूरी में ठेला छोड़ दिया और चली गई। भोला ये सब चुपचाप देखता रहा। बिरयानी? हाँ, लोग बिरयानी पसंद करते हैं, महंगी भी होती है, शायद यही बिके। शाम को घर पहुंचते ही भोला ने आवाज लगाई, माया, ओ माया। क्या हुआ भोला, आज बड़े खुश लग रहे हो? सोच रहा हूँ कल से ठेले पर बिरयानी बेचूं, लोग पसंद भी करेंगे और मुनाफा भी अच्छा होगा। बिरयानी? लेकिन बनाएगा कौन? मुझे तो नहीं आती। करीम को क्यों ना पूछूं? वो होटल में काम करता है, उसे तो बनानी आती होगी। हाँ, पूछ लेना। अगर सीख गए तो शायद हमारी किस्मत बदल जाए। उस रात भोला देर तक आसमान के तारे देखता रहा। मन ही मन बोला, कल से जिंदगी बदलनी है, किसी भी कीमत पर। अगली सुबह भोला सूरज निकलने से पहले ही उठ गया। चेहरे पर जोश और उम्मीद थी। वो करीम के घर पहुंचा और दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? अरे करीम भाई, मैं भोला। अरे भोला, कितने दिनों बाद आए हो? आओ अंदर। दोनों चारपाई पर बैठ गए। क्या बात है भाई, चेहरे से लग रहा है बड़ा फैसला लिया है। हाँ भाई, ठेले पर दाल चावल बेचकर कुछ नहीं होता। अब सोचा है कुछ नया करूं और उसी वजह से तुम्हारे पास आया हूं। क्या मदद चाहिए, बोलो। भाई, तुमसे बिरयानी बनाना सीखना चाहता हूं। सुना है तुम्हारी बिरयानी का कोई जवाब नहीं। करीम मुस्कुराया। बस इतनी सी बात? अरे भाई, ये तो बहुत आसान है, चल सिखाता हूँ। सच में? हाँ, पहले बताओ, मटन बिरयानी बनाओगे या चिकन? मटन। गांव में लोग मटन ही ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मटन को अच्छे से धोना, फिर उसमें दही, लाल मिर्च, खड़े मसाले, पुदीना और हरा धनिया डालकर मैरिनेट करना। हाँ, फिर? जब तक मटन मैरिनेट हो रहा है, चावल उबाल लो। उसमें नींबू और मसाले डालना ताकि खुशबू आए। फिर मटन को धीमी आंच पर पकाना और जब 90% पक जाए तो ऊपर चावल डालकर 30 मिनट दम लगाना। बस तैयार। अरे वाह भाई, ये तो आसान है। अब बस कोशिश करनी है। हाँ भोला, याद रखना, दम और धीमी आंच ही स्वाद लाती है। मेहनत करोगे तो लोग उंगलियां चाटेंगे। भोला ने करीम का हाथ पकड़कर कहा, भाई, तेरा ये एहसान मैं भूल नहीं पाऊंगा। अरे यार, दोस्ती में एहसान नहीं होता, बस मेहनत कर। घर लौटकर भोला ने माया को सब बताया। अच्छा हुआ करीम ने बता दिया। अब देखते हैं लोग पसंद करते हैं या नहीं। लेकिन दाम क्या रखोगे? 100 रुपए प्लेट रखूंगा, मुनाफा भी ठीक रहेगा। ठीक है, तो अभी से तैयारी शुरू कर दो।
अगली सुबह भोला ने जल्दी जल्दी नहा धोकर काम शुरू किया। उसके चेहरे पर उम्मीद की चमक थी। वो मटन को प्यार से मसालों में लपेटते हुए बोला, माया, देखना, आज गांव में ऐसा स्वाद फैलेगा कि लोग खुद चलकर आएंगे। भगवान करे आज तेरा ठेला सबसे मशहूर बन जाए। रसोई से फैलती खुशबू ने भोला को खुद भूखा कर दिया। बड़े बड़े हांडों में बिरयानी भरकर वो ठेला लेकर चौराहे पहुंच गया। जैसे ही बिरयानी का पहला दम खुला, खुशबू चारों ओर फैल गई। राह चलते लोग रुकने लगे। उसी वक्त वही महिला अपने बेटे के साथ आई। माँ, देखो यहाँ मटन बिरयानी है। अरे हाँ, चलो आज खा लेते हैं। भैया सच में बिरयानी है क्या? हाँ दीदी, आज स्पेशल मटन बिरयानी। एक बार खाकर देखिए, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। कितने की प्लेट है? बस 100 रुपए की और 2 बड़े मटन पीस। महिला और बेटा खाने लगे। उनके चेहरे खिल उठे। अरे भाई, ये तो कमाल की बिरयानी है। माँ, ये तो होटल से भी अच्छी है। 1 प्लेट और देना भैया। भोला के चेहरे पर मुस्कान छा गई। धीरे धीरे ठेले पर भीड़ बढ़ने लगी। 2 बुजुर्ग भी आए। अरे भोला, आज क्या मटन का मजा उड़ा रहे हो सबको? काका, आज मटन बिरयानी है, लीजिए चखिए। वाह बेटा, ये तो उंगलियां चाट जाने लायक है। मसाले का स्वाद गजब है। शाम तक ठेले पर एक भी दाना नहीं बचा। भोला ने चैन की सांस ली। घर पहुंचते ही बोला, माया, आज तो चमत्कार हो गया। एक दिन में उतनी कमाई हुई जितनी महीने भर में नहीं होती थी। सच भोला, भगवान का शुक्र है। अब तो हमारा कर्ज भी उतर जाएगा। हाँ माया, आज समझ आया, मेहनत और सही सोच से जिंदगी सच में बदल सकती है। उस रात भोला और माया के चेहरे पर मुस्कान थी। घर में खुशबू बिरयानी की नहीं, बल्कि सपनों के सच होने की थी। अगले दिन भोला ठेला लेकर पहुंचा तो वहां पहले से ही लाइन लगी थी। तभी करीम आया और मुस्कुराकर बोला, अरे भोला, तूने तो मुझे भी पीछे छोड़ दिया। तेरी बिरयानी की खुशबू तो पूरे गांव में फैल गई है। पहले खुद खा तो ले भाई, फिर बता कैसी लगी। खाने की जरूरत नहीं, लोगों की तारीफें ही सब कह रही हैं। भोला भावुक होकर बोला, भाई, ये सब तेरी वजह से हुआ है। नहीं भोला, ये सब तेरी मेहनत की वजह से हुआ है। धीरे धीरे भोला का ठेला पूरे इलाके में मशहूर हो गया। अब वो सिर्फ ठेले वाला नहीं, बल्कि बिरयानी वाला भोला बन चुका था। गरीबी की जगह अब उसके घर में खुशहाली और तरक्की की खुशबू थी। मेहनत और सही सोच से कोई भी अपनी किस्मत बदल सकता है।